ठीक है, सीएम ने कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की एक विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न किया हो। हमेशा, और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, तो मेरे सामने प्रस्ताव है। मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर यह बनना चाहिए। प्रयागराज में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो साधना थी वो केवल अपनी जाति के लिए नहीं थी, देश के लिए थी, पूरे देश के लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे जो माघ मेले में पूरे 1 महीने प्रयागराज में रहकर के भारत की सनातन परंपरा को मजबूती देने का काम करते थे। कुंभ के दौरान वहां रहते थे। प्रेसिडेंट सूट वहां बना हुआ है किले में, आज भी आप जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को बार बार चिल्ला के कह रहा है। यानी इतनी विशिष्ट व्यवस्था। हम जब प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर सबसे पुरातन संस्थाओं में से कायस्थ पाठशाला, आप जाइए कितनी संस्थाओं का संचालन हो रहा है। गोरखपुर में आते हैं, महात्मा गांधी कॉलेज की परंपरा आपने देखा होगा। यहां पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, और उसके माध्यम से संचालित प्रेम बाबू और उनके परिवार के लोगों ने किस प्रकार से उस विशिष्ट पहचान को बनाए रख करके क्वालिटी एजुकेशन, जहां भी गए क्वालिटी एजुकेशन। योगी आदित्यनाथ